Good morning, student. Today we will discuss chapter number 7, exercise 2.5. So, we will start it. Question number first. Which is greater? इन दोनों में से हमें बताना है ग्रेटर कौन सा है. ठीक है, तो नॉर्मली हम जैसे इसको ग्रेटर को फाइंड करते हैं वैसे ही इसका भी लॉजिक फाइंड करेंगे. 0.5 एंड 0.05 हमें दे रखा है. सी फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी 0 दोनों कॉमन है, एक जैसी हैं. उसके बाद क्या है 0.5 और उधर क्या है बेटा 0. कौन सा नंबर पड़ा है बेटा 0 या 5? 5. तो कौन सा नंबर पड़ा हुआ 0.5. तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.5. नेक्स्ट 0.7 और 0.5. फर्स्ट डिजिट इज कॉमन 0. सेकेंड डिजिट 7 and 5 विच इज ग्रेटर 0.7. So 0.7 is greater than 0.5. 2.03 or 2.30. Same, we will use that process only. 2 कॉमन है. 0 3 कौन सा पड़ा बेटा 0 या 3? 3. तो कौन सी डिजिट बड़ी हुई ये वाली. 230 is greater than 2.03. I hope you understand this. Now we will move to question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक्सप्रेस एस रुपीज़ यूजिंग डेसिमल. हमें पैसे में दे रखा है नंबर और हमें उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 100 पैसा. एंड 1 पैसा इज इक्वल टू कितना होता है 1/100 रुपीज़. अपोजिट होता है. ठीक है, तो हमें दे रखा है अब 7 पैसा. 7 पैसा दे रखा है. 7 पैसे को हमें रुपीज़ में चेंज करना है. तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़. सो 7 पैसा इज इक्वल टू 1. जब हम 1 पैसा निकाल लेते तो 1 इंक्लूड कर रहे थे. अब हम 7 पैसा निकालेंगे तो इधर क्या रख देंगे 7. 7/100. अब सिंपल डिवाइड करना है हमें. 100 का 7 से डिवाइड करना है. एक तो बेसिक टर्म होता है कि 100 को हम डिवाइड करें 7 से. सो वी विल पुट अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न फॉर्म और वी विल सी कितने ज़ीरो हैं बेटा. सिंपल मेथड है. कितने ज़ीरो हैं नीचे 2. जितने नीचे ज़ीरो होंगे हम ऊपर उतनी प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. नीचे कितने ज़ीरो हैं 2. हम ऊपर उतने ही पॉइंट प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. अब यहाँ पे प्लेस कितनी है बेटा 1 प्लेस है. हमारे ज़ीरो कितने हैं 2. तो हमें 2 प्लेस को छोड़ के पॉइंट लगाना था. तो हम किसी भी डेसिमल में एक नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, वो होता है 0. तो हम इसमें क्या इंक्लूड कर देंगे 0. आफ्टर नहीं, 7 के बाद इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 से पहले इंक्लूड करेंगे. हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 7 से पहले इंक्लूड करेंगे या किसी भी नंबर से पहले इंक्लूड करेंगे. अब हमारी 2 डिजिट हो गई तो इससे पहले हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट. तो 0.07 हमारा क्या हो गया आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 7 रुपीज़ 7 पैसा. 7 रुपीज़ और 7 पैसा. अब हमें इसको 7 रुपीज़ और 7 पैसे में से 7 पैसे को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो रुपीज़ की फॉर्म में पहले से ही है. हमें इस पैसे को रुपीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 1 पैसा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1/100 रुपीज़. हमने भी पहले पढ़ा था. 7 रुपीज़ तो 7 रुपीज़ ही रहेंगे, इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है. 7 पैसे को चेंज करना है. 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100. 1 जब हम यूज़ कर रहे थे तो 1 रख रहे थे. 7 पैसा यूज़ करेंगे तो हम क्या रखेंगे 7/100. सेम 100 का 7 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 0.07. 7 रुपीज़ हमारा पहले से ही था, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे अब प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा साइन है बेटा प्लस का साइन है. 7 रुपीज़ प्लस 0.7 इज इक्वल टू 7.07 रुपीज़ इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. एक्सप्रेस 5 मीटर इन मीटर और किलोमीटर. एक्सप्रेस करना है 5 मीटर को या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में. पहले 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है और फिर 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है. बट बिफोर दैट वी हैव टू सी द टेबल ऑफ चेंजिंग द सेंटीमीटर इनटू मीटर और सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर और एनी यूनिट टू द अदर यूनिट. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे. सबसे पहला क्या आता है किलो, फिर आता है हेक्टा, फिर आता है डेका, फिर यूनिट, फिर डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली. अब यूनिट का मतलब क्या है. यूनिट का मतलब है या तो हम मीटर ले रहे हैं तो ये सारी यूनिट किसकी होंगी मीटर की. अगर हम लीटर ले रहे हैं तो ये सारी यूनिट किसकी होंगी लीटर की. अगर हम ग्राम ले रहे हैं तो ये सारी यूनिट किसकी होंगी ग्राम की.
जिस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे और जिस प्लेस तक हमें जाना है बेटा, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और करना है और डिवाइड करना है, सिर्फ ये दो फॉर्म करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किस में मल्टीप्लाई करना है और किस में डिवाइड? सी, जब आप किसी बड़े पे, किसी हाईएस्ट पोजीशन पे हो, जैसे आप किलोग्राम पे हो या किलोमीटर पे हो, किलोमीटर से आपको जाना है डेसीमीटर पे, किलोमीटर से आपको किस पे जाना है? डेसी। तो बड़े से कहाँ जाओगे? छोटे पे। जब बड़े से हम छोटे पे जाएंगे तो करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और जब हम छोटे से हम बड़े पे जाएंगे, छोटे से बड़े पे, मान लो आप मिली पे हो और आपको डेका पे जाना है, ठीक है, तो आप छोटे से बड़े पे जाओगे तो आप करोगे बेटा डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। अब कैसे करेंगे डिवाइड और कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, वो भी देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप हो किलोग्राम, किलोमीटर पे, किस पे आप? किलोमीटर पे, और आपको जाना है बेटा डेका पे। किस पे जाना है? डेका पे जाना है, ठीक है। अब किलोमीटर, किलोमीटर से डेका कितने यूनिट है? जितने स्टेप हम चलेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम बड़े से छोटे पे जाएंगे तो हमें करना है मल्टीप्लाई। जितने स्टेप हम चलेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करना है। 1 एक स्टेप चले, फिर हम दूसरे स्टेप चले, कितने स्टेप हो गए बेटा? 2 स्टेप हो गए। किलो से पहले हेक्टा पे आए, हेक्टा से हम डेका पे आए, 2 स्टेप हो गए। 2 स्टेप मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 3 स्टेप होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 स्टेप होता तो मल्टीप्लाई बाय 10। सेम जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर इन मीटर। 5 सेंटीमीटर हमें किस में चेंज करना है बेटा? मीटर में करना है। अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है। अगर वैसे भी आपको याद नहीं तो आप टेबल इसको देख सकते हो। हम कहाँ पे हैं अभी? अभी हम सेंटी पे हैं, इस पे हैं सेंटी पे, और हमें जाना है मीटर पे। मीटर पे जाना है मतलब यूनिट पे। अब देखो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो? नीचे से ऊपर जा रहे हो ऑब्वियसली, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे छोटी यूनिट से, जब बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो हम करेंगे बेटा डिवाइड। कितने स्टेप चले? 1 और ये 2 स्टेप चले तो कितने का डिवाइड करेंगे? 100 का। 2 स्टेप चले तो कितने का डिवाइड करेंगे? 100 का। तो 5 का डिवाइड किससे होगा? 100 से। 100 डिवाइडेड बाय 5, जितने नीचे ज़ीरो होंगे उतने ही ऊपर प्लेस छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 100 है, 2 ज़ीरो हैं ऊपर, अभी कितने प्लेसेस हैं? 1, हमें एक और प्लेस चाहिए, तो 0 5, हमेशा इससे पहले ज़ीरो लगेगा, पॉइंट लग गया तो 0.05 मीटर। सेम 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। अब हमें इसको भी चेंज करना है, पहले हमें सेंटीमीटर से मीटर चेंज करना था, कर लिया। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर करना है, उसको करेंगे। सो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होते हैं बेटा? नहीं पता तो इसमें देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हमें कहाँ जाना है बेटा? किलोमीटर में। कितने यूनिट चलेंगे? 1 2 3 4 5, तो 1/1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1,00,000 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है। 5 था 5 सेंटीमीटर, तो 5/1,00,000 किलोमीटर। अब कितने ज़ीरो हैं नीचे? 5। ऊपर कितनी प्लेसेस छोड़नी पड़ेगी हमें? 5, जबकि हमारे पास प्लेस कितनी है? 1। तो जितने प्लेसेस और चाहिए उस पर हम क्या लगाएंगे? 0 0। 405 किलोमीटर इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डू क्वेश्चन नंबर 4 बाय योरसेल्फ। सी क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है बेटा। सबसे पहले आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कैसे होगा। पॉइंट से पहले वाली जितनी भी डिजिट होंगी वो होंगी मल्टीप्लाई से, मतलब उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000 करेंगे, और जो भी पॉइंट के बाद वाली डिजिट होंगी वो होंगी डिवाइड से।
डिवाइड बाय 10, 100 और 1000 होंगे। कैसे होंगे? 2 देखेंगे, 2 किस प्लेस पे है बेटा? 10th प्लेस पे है। किस पे है? 10th प्लेस पे। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से। 1 अब प्लस 0 किस प्लेस पे है? 1st प्लेस पे। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 किस प्लेस पे? अब पॉइंट के बाद वाली हो गई, पॉइंट के बाद तुरंत जैसे ही आएंगे वो किससे डिवाइड होगी? 0/10। पॉइंट के बाद 3, 3/100। इसके बाद भी अगर कोई डिजिट होती तो वो आती प्लस डेट डिजिट अपॉन 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सी क्वेश्चन नंबर 4, 2.034। 2.034 पॉइंट से पहले वाली डिजिट मल्टीप्लाई और पॉइंट के बाद वाली डिजिट डिवाइड। 2 किस प्लेस पे बेटा? 1st प्लेस पे है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0/10, 3/100 and 4/1000. I hope you understand this. See this. We have taken an example 235.678. अब मुझे इनकी प्लेसेस बतानी है, प्लेसेस किस किस पे डिनोट होता है। तो सबसे पहले मैंने इनके एरो बना दिए कि ये किस किस प्लेस पे एरो होंगे। पॉइंट से सबसे पहली वाली डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होगी, पॉइंट से सबसे पहली डिजिट जो होगी वो होगी बेटा 1s। क्या होगी? 1s। उसके बाद वाली होगी 10s और उसके बाद वाली होगी 200। ठीक है, इसके ही अपोजिट होगा 1s 10s, इसके पीछे क्या लग जाएगा? TH। 6 हमारी क्या है? TH। 7 hundredths, 8000। I hope you understand this. Okay, it is same as we have done the question number 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। पॉइंट से पहले वाली डिजिट मल्टीप्लाई और पॉइंट के बाद वाली डिजिट डिवाइड। पॉइंट के पहले वाली क्या है? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 10, 6 डिवाइडेड बाय 10, 7 डिवाइडेड बाय 100 और 8 डिवाइडेड बाय 1000। I hope you understand this. Now see question number 6. Write the place value of 2 in the following decimal number. 2.56। ठीक है, 2.56। 2 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 1s। अभी मैंने आपको बताया था। सेम 10.25। अब 2 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 10s। 5 की क्या होगी? 100s। इसके पीछे क्या लग जाएगा? TH। ठीक है, ऐसे ही 5 की क्या होगी? 10s और 6 की क्या होगी? 100s। I hope you understand this. Now see question number 7. Dinesh went from place A to B and from there to place C. A ने एक प्लेस को विजिट करा, A प्लेस से वो B प्लेस तक गया, मतलब A वाली प्लेस से वो B प्लेस तक ट्रेवल करा उसने। फिर B से वो कहाँ गया बेटा? वो C गया। ठीक है, B से वो कहाँ गया? C गया। अब उसने कितना किलोमीटर चला? A इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A से B की दूरी कितनी है बेटा? 7.5 किलोमीटर। और B से C की दूरी कितनी है बेटा? 12.7 किलोमीटर। मतलब वो A से B तक इतना किलोमीटर चला और B से C तक इतना किलोमीटर चला। ठीक है, सो दिनेश ट्रेवल A to B इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर एंड B to C इज इक्वल टू 12.7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ऑफ दिनेश, अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस हुआ। ठीक है, नाउ आयुब, अब एक दूसरा पर्सन और है। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। आयुब A से D प्लेस तक गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और फिर D से वो C तक गया। A to प्लेस D एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। D जो है 9.3 किलोमीटर है A से, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है? 9.3 किलोमीटर। एंड C इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, और C से D तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 11.8 किलोमीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? टोटल डिस्टेंस कवर करा, आयुब ट्रेवल A टू D 9.3 किलोमीटर एंड D टू C इज इक्वल टू 11.8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ऑफ आयुब
इन दोनों का प्लस हो गया 21.1 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है वो हमसे, हु ट्रेवल मोर बाय हाउ मच, किसने ट्रेवल करा ज़्यादा और कितना ज़्यादा। तो आयुब ट्रेवल मोर डिस्टेंस बाय दिनेश। आपको बेसिकली पता ही होगा, देखो दिनेश का कितना है 20.2 और आयुब का कितना है 21.1। तो कौन सबसे ज़्यादा चला, आयुब ट्रेवल मोर डिस्टेंस बाय दिनेश। कितना ज़्यादा चला, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब मैं आयुब के डिस्टेंस में से दिनेश के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आया 0.9 किलोमीटर। तो वो कितना ज़्यादा चला 0.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ सी एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई आपको करना है। 6 2 जा 12। सबसे पहले हमें नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है बेटा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पीछे से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है हम अपने प्रोडक्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। सेकंड, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। नॉर्मली हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 0 3 नीचे आ गया, 7 0 जा 0। कितनी प्लेसेस के बाद पॉइंट है बेटा, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट है, तो हम 2 प्लेसेस छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट है, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देंगे अपने प्रोडक्ट में। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, आप नॉर्मली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। L इंटू बी होता है, L इंटू बी। L की वैल्यू B की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 171 सेंटीमीटर। कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है बेटा, 1 प्लेसेस के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 1 प्लेस छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हम सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को अगर ऐड करेंगे तो सिर्फ हमारा सेंटीमीटर आएगा, मल्टीप्लाई में स्क्वायर आ जाएगा। I hope you understand this. Now see question number 3rd. Find 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का मल्टीप्लाई 10 में 130। कितने के बाद पॉइंट है बेटा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, या तो आप 13 भी लिख सकते हो, इसको हम 13 भी लिख सकते हैं, और अगर इसको 13.0 भी लिखेंगे तो भी सही है। 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 का 31.1 में मल्टीप्लाई करा, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 311.0.00। ठीक है, इसके 1 के बाद एक प्लेस छोड़ के इसका पॉइंट है, तो एक प्लेस छोड़ के इसका पॉइंट। सी, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, मतलब कोई भी 10 100 1000 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख 10 लाख करोड़ इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी डिजिट दे रखी है बेटा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जो उसकी डिजिट दे रखी है उसको लिख दो, पीछे जितने जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है उतने मल्टीप्लाई कर दो। 13 है, 1.3 है, 13 लिख दो, 0 का 0, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 31.1 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, सेम पूरी डिजिट लिख दो, जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो लगा दो, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डू बाय योरसेल्फ। सी एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। 0.4 डिवाइडेड बाय 2, नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं उसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से हमें 4 का डिवाइड करना है, 2 से 4 कितने टाइम जाएगा, 2। एक प्लेस छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट, क्योंकि एक प्लेस छोड़ के हमारा पॉइंट है, तो एक प्लेस छोड़ के हमने यहाँ पे भी अपना पॉइंट लगा दिया प्रोडक्ट में। सेम 1449 है, नॉर्मली इसको डिवाइड जैसे हम करते हैं 7 का 1449 में डिवाइड कर रहा था, 207 आया,
ठीक है बेटा, 207 में। अब कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है? 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट है, तो हमारे प्रोडक्ट में 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। जितने प्लेसेस के बाद पॉइंट होगा उतने प्लेसेस के बाद अपने प्रोडक्ट में हम पॉइंट लगा देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाई 10। 4.8 को डिवाइड करना है हमें 10 से। सबसे पहला मेथड 4.8 अपॉन 10, इसको हम इस फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे या डिवाइड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब जितने पॉइंट 4.8, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा बेटा यहाँ से, तो इसके बाद जितनी भी प्लेसेस होंगी, मतलब जितने भी वैल्यूज़ होंगे, एक वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने ही मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा नीचे। पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं बेटा? 1 प्लेस है, तो मैंने 1 0 ऐड कर दिया, क्योंकि 10 का तो 10 था पहले ही। अब मैंने पॉइंट हटाया तो उसके बाद कितने प्लेसेस हैं? 1, तो मैंने 1 0 ऐड कर दिया। 0 ही ऐड होगा हमेशा। 48 और यहाँ पे क्या आ गया? 100। अब 100 का मैं डिवाइड करूँगा 48 में। अभी मैंने आपको पीछे बताया था प्रीवियस क्लास में, 100 का जब हम डिवाइड करेंगे 48 से तो कितने ज़ीरो हैं बेटा? नीचे 2 0। ऊपर कितने प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगाने हैं बेटा? 2 प्लेसेस। 8 और 4, 2 प्लेसेस हो गई, पॉइंट लग जाएगा 0.48। इसको आप 0.48 लिखोगे तब भी सही है, और 0.48 लिखोगे तब भी सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 33.1 डिवाइडेड बाई 10। 33.1 डिवाइडेड बाई 10 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0। ठीक है, अगर 2 डिजिट होती, मान लो अगर 1 और 2 होता है यहाँ पे, तो मेरे कितने ज़ीरो हो जाते हैं? यहाँ पे 2 आ जाते, जबकि मेरे पास कितनी है बेटा? 1 है, तो 1 0। अब 331 अपॉन 100, कितने ज़ीरो है नीचे? 2 0। कितनी प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा? 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो 3.13 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सी क्वेश्चन नंबर 3। 2.7 डिवाइडेड बाई 100। 2.7 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाया, एक डिजिट है, एक ज़ीरो बढ़ाया, कितने ज़ीरो हैं? 3 0। कितनी प्लेसेस होनी चाहिए? 3। अभी कितनी है? 2, तो क्या बढ़ा सकता हूँ मैं? 0, तो 0.027। इसको आप नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हो, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको डिवाइड करने के लिए। 0.78 डिवाइडेड बाई 100, 0.78 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट है? 2, तो 2 0 इंक्लूड कर लिए नीचे। अब मेरे पास कितनी ज़ीरो होंगे बेटा? 4। कितनी प्लेसेस चाहिए? 4 प्लेसेस चाहिए, जबकि अभी कितनी प्लेसेस हैं? 1 2 3, 3 प्लेसेस हैं, तो मैं क्या बढ़ा दूंगा? 0, तो 0.0078 इज द आंसर। डू क्वेश्चन नंबर 4 बाय योर सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। 7 डिवाइडेड बाय 3.5। सेम 7 अपॉन 3.5, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? एक प्लेस है। अब सी आप इसको 70 और 35 है, इसको आप जितना लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लोएस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड करना है। अब मुझे टेबल आती है 35 2 जा 70 होता है, आप 5 से भी काट सकते हो इसको। 5 से 7 जा, और ये 5 से कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 14, 7 14। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये 7 से जाएगा, ये 14 टाइम जाएगा। अब 7 से ये कितने टाइम चलेगा? 2 टाइम्स, तो ये कितना गया आंसर? 2। नॉर्मली भी आप उसको करोगे तब भी 2 आएगा, और ऐसे डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। सबसे पहले 3.25 अपॉन 0.5, मैंने इसको फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले को चेंज करूँगा। यहाँ से पॉइंट हटाया, कितने डिजिट थे बेटा? 2 डिजिट थी, तो मैंने कितने ज़ीरो बढ़ा लिए नीचे? 2 बढ़ा लिए। 0.5, इस पॉइंट को हटाया, कितनी डिजिट थी इसके बाद? 1 डिजिट थी, तो ऊपर कितने ज़ीरो बढ़ा दूंगा? 1। 0 से 0 कट। अब मेरे पास क्या बचा था? 3250, 3250, 500 500, 0 से 0 कट। अब 325 और 50 है। अब मैं इसको नॉर्मली कैसे भी कट कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 6.5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Same question number 8. Now we will do the question number 6. A vehicle cover a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. एक वेहिकल है वो डिस्टेंस कवर करती है 43.2 किलोमीटर
2.4 लीटर के पेट्रोल में, मतलब उसके पास 2.4 लीटर पेट्रोल है उस व्हीकल के अंदर, जिससे वो 43.2 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस को। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल इन 2.4 लीटर इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। ओके, 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस करा, 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना करेगा, 43.2 किलोमीटर अपॉन 2.4। सेम पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे ऊपर 0 बढ़ाया, 0 से 0 कट। अब 24 को 432 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 किलोमीटर। अब मुझे कैसे पता इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। सी, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब हमें 1 की कॉस्ट दे रखी है और हमसे ज़्यादा की कॉस्ट पूछेगा तो हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, और जब हमें ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है और हमें 1 की कॉस्ट पूछ रहा है तो हम करेंगे बेटा उसमें डिवाइड। ओके, here is a note for you. Do all the question of exercise 2.5, 2.6 and 2.7 in the notebook.